शांति, संतुष्टता हमारे अनेक व्यर्थ संकल्पों को शांत कर देती है। एक योग युक्त आत्मा का प्रमुख गुण है जो उसके जीवन से, व्यवहार से, चेहरे से, बोलचाल से दिखाई देगा, संतुष्टता। योगी अगर संतुष्ट नहीं है तो उसका मन अवश्य भटकेगा। कई सन्यासियों की बातें भी हम सुना करते थे। बहुत पैसा भी लोग उनके ऊपर चढ़ाते थे, लेकिन वो झोंपड़ी में ही रहे। पैसा जो भी आता था भंडारा करा देते थे। उनको कुछ नहीं चाहिए, वही प्रसिद्ध हुए, वही दूसरों का कल्याण कर सके। और जिसके मन में इच्छाओं का उबाल आता रहता है, ये चाहिए, ये चाहिए, जिसकी इच्छाएं कभी शांत ही नहीं होती, कभी खान पान की इच्छा, कभी पहनने की इच्छा, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों की इच्छा, सुंदर घर में रहने की इच्छा, प्लेन से यात्रा करने की इच्छा। इच्छाओं के तो 100 प्रकार हैं। इच्छाओं का फैलाव मन को कमजोर कर देता है। जो मनुष्य संतुष्ट नहीं है वो लोभी हो जाता है। कहावत आपने सुनी होगी, लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख लेत। दुख देता भी है, दुख लेता भी है, और वो कंगाल ही है सचमुच। मैं कई कहानियां जानता हूँ, सच्ची घटनाएं। कईयों के पास बहुत पैसा, लेकिन रहते ऐसे जैसे कंगाल। पैंट भी फटी हुई पहनेंगे, जैसे आजकल तो फटी हुई पैंट पहनना फैशन हो गया है। लेकिन कई बड़े लोग भी जो समझदार हैं, जो इस आधुनिकता के चक्रव्यूह में नहीं उलझते, कपड़े पुराने सुराने पहने रहेंगे, घर भी साफ सुथरा नहीं करने देंगे, नौकरानी भी नहीं रखने देंगे। लोग भी रहते हैं, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, कमाओ बहुत लेकिन बचाओ बहुत। इससे कोई फायदा नहीं होता है। मनुष्य क्यों कमाता है? परिवार को, स्वयं को सुखी रखने के लिए। तो हमें लोभ के वश नहीं होना है। देखिए, एक है इच्छाएं, दूसरी होती हैं आवश्यकताएं। आवश्यकताएं तो जो हैं वो हैं। अभी आपको कोई बीमारी होगी, आपको दवाई की आवश्यकता है। ठंडी बढ़ गई, आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। बहुत गर्मी हो गई, आपको पंखों की या एसी की ज़रूरत है। वो तो आवश्यकताएं हैं, उनको तो पूर्ण करना ही होगा। लेकिन कुछ मनुष्य कहीं भी तृप्त नहीं होते। ये चीज़ मिल गई, दूसरे को देख लिया उसके पास अच्छी है, उससे अच्छी लूँगा। कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, ज्वेलरी बहुत अच्छी है, दूसरे को वैसी पहने देख लिया, तो मज़ा ही नहीं आया, इससे अच्छी होनी चाहिए मेरी। मन भटकेगा। पैसा न भी हो तो इकट्ठा करने का प्लान बनाएगा। ऐसे लोग दूसरों को धोखा भी देते हैं, चीटिंग बहुत करते हैं, गलत तरीकों से धन कमाते रहते हैं। वो भी एक चोरी है। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मन में रहता है। उन्हें पता नहीं होता कि वो बहुत सोच रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने मन को एकाग्र करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। अनेक विद्यार्थी हमने देखे, भिन्न भिन्न कारणों से उनके मन की गति बहुत तेज हो जाती है, तो चित्त शांत नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती, पढ़ाई लिखाई भारी पड़ती है, टेंशन पैदा करती है। कोई भी कंपटीशन देते हैं तो बहुत मुश्किलात होती है, नौकरियां नहीं मिलती हैं। मैंने आज तक देखा, जो व्यर्थ विचारों के शिकार बहुत हैं युवक युवतियां, उन्हें जॉब मिलने में बहुत देर होती है। सारा दिन निगेटिव सोचते हैं। कई तो बहुत होशियार हैं, पेपर बहुत अच्छा दिया, फिर भी निगेटिव सोचते हैं, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, रिजल्ट इतनी आएगी या नहीं आएगी, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहले ही निगेटिव होने से रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़ता है।
इसलिए आज सभी अपने मन में संकल्प करें, जब हम भगवान के बच्चे बन गए, उससे हमें सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों न हम उससे सब कुछ लें। ये संसारिक इच्छाएं, ये संसार की छोटी मोटी प्राप्तियां, ये तो युगों से हमारे साथ रही हैं। सतयुग में तो क्या क्या होगा हमारे पास, इतना ज़्यादा होगा कि कोई इच्छा ही नहीं होगी। हम इतने संपन्न और भरपूर होंगे, तो क्यों ना हम उस स्थिति की ओर चलें। तो लोभ पर ध्यान दें। ऐसा तो नहीं बहुत कुछ होते भी हमारा लोभ समाप्त नहीं होता है, आत्मा संतुष्ट हो ही नहीं रही है। संतुष्टता तो बहुत सुंदर चीज है। भगवान के शब्दों में संतुष्टता बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और प्रसन्नता तुम्हारी पर्सनालिटी है। जो व्यक्ति लोभी है वो तो चक्रव्यूह में घूमता रहता है। एक छोटी सी कहानी सुना करते थे बचपन में। पड़ोस में 2 के मकान थे साथ साथ। एक बहुत शांत था, दूसरा अपने काम धंधों में ज़्यादा व्यस्त रहता था। उसकी पत्नी ने उसे कहा, देखो पड़ोसी कितने शांत रहते हैं, तुम ही भाग दौड़ में कर रहते हो, घर में भी समय नहीं देते, शांति में नहीं भोजन भी करते। कहा बताऊँ तुम्हें, दिखाऊं? कहा दिखाओ। तो उसने अगले दिन सवेरे सवेरे जब वो सोए थे, उनके घर में 99 रुपए की थैली डाल दी। अब उन्हें मिली, बड़े खुश हुए। अभी इसके अतिरिक्त के वो खुश होते हमें 99 मिले, उसने सोचा 100 होते तो कितना अच्छा होता, एक बढ़ाऊं। एक बढ़ाने के लिए उन दिनों 1 रुपया भी काफ़ी होता था। मेहनत शुरू कर दी, 100 हो गए। अब लोभ चालू हुआ कि 100 से क्या होगा, 200 तो होने चाहिए। चालू हो गया, 200 आ गए, 500 होने चाहिए। तो फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी को कहा, भी देखो मिलते हैं घर में, भागदौड़ शुरू हो गई ना। ये लोभ है, ये मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देता। और जो व्यक्ति इस लोभ के चक्रव्यूह में फंस गया, उसको बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। केवल जो भगवान के बच्चे बन गए, जिन्होंने ईश्वरीय प्राप्ति के बाद अपने चित्त को शांत और संतुष्ट कर लिया, वे इस लोभ से मुक्त होकर अपने को शांत कर सकते हैं। तो चेक करेंगे, भगवान को पाने के बाद भी हम इस संसार से और क्या पाना चाहते हैं, जबकि वो स्वर्ग की राजाई हमारे लिए लेकर आया है, जबकि वो हाईएस्ट स्टेटस देने आ गया है, तो हम उसे छोड़कर किसके पीछे भाग रहे हैं। जो तृष्णाएं हैं, जहाँ से आत्मा तृप्त होगी नहीं, जो व्यर्थ संकल्पों को बहुत जन्म दे रही है, तो हम अपने स्वमान को बढ़ाएं। मैं भरपूर आत्मा हूँ, संपन्न हूँ, मैं तो दाता हूँ, देने वाली हूँ, इष्ट देव इष्ट देवी हूँ। मेरा दर्शन करके ही अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मुझे मांगने का हाथ तो फैलाना ही नहीं है। मैं अपने मन से इच्छाओं को कम करता चलता हूँ, कम करती चलती हूँ। एक लक्ष्य बना लें, धीरे धीरे आप 6 मास में अनेक इच्छाओं की गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। तो कर्मेंद्रियों के रस भी समाप्त हो जाएंगे, और इस कारण जब इच्छाएं कम होंगी, जो हमें अच्छा नहीं बनने देती, जो हमारे चित्त को एकाग्र नहीं होने देती, जो हमें परमात्म सुख का अधिकारी नहीं बनने देती, वो कम हो जाएंगी। तो मन में सुंदर संकल्प उठेंगे, और हमारे मन में उठने वाले सुंदर संकल्प यही होंगे, मुझे तो भगवान से सब कुछ लेना है, मुझे तो स्वर्ग की राजाई चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। मैं तो नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी ही बनूंगी, इससे कम पद मुझे स्वीकार नहीं, चाहे मुझे कितनी भी तपस्या करनी पड़े। इस तरह के सुंदर विचार उनके मन को नई दिशा देंगे।
उमंग उत्साह में रखेंगे, व्यर्थ से मुक्त रखेंगे। ओम शांति।